अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सभी ठीक-ठाक होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ जो है मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ। मैंने सोचा कि व्लॉग का नागा नहीं होना चाहिए और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड होती है कि आप बहुत छुट्टियाँ कर लेती हैं, तो बस आज चाहे छोटा डालूँ, बड़ा सा व्लॉग डालूँ, लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी। और बहुत सारे आप लोग कहते हैं कि ना व्लॉग आप थोड़ा लंबा डाला करें, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, मैं इसलिए लंबा नहीं रखती कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाए ज़्यादा लंबी वीडियो देख के। तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उसको 10 मिनट्स तक ज़रूर लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो इसलिए बस मैं थोड़ा-सा छोटा व्लॉग रखती हूँ। तो आज जो है ना दोपहर की रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए ना आज उनकी फ़ेवरेट डिशेज़ बना रही हूँ। स्पेगेटी और पास्ता कौन से बच्चों को नहीं पसंद, सबको पसंद है। मुझे तो खुद बहुत पसंद है, यकीन माने। तो ये उनके लिए मैं आज स्पेगेटी बना रही हूँ, चाहे आप इसे चिकन चाउमीन भी कह सकते हो, उसी टाइप का ये बनेगा। और साथ में जो है ना वो बच्चों के लिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उसकी तैयारी कर रही थी और आज मेरे ज़हन में ना एक बात भी आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी लाज़मी शेयर करूँ। मैंने सोचा कि बच्चों की पसंद की चीज़ें जो है ना वो हमें ज़रूर माँओं को बना के उनको खिलाते रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों को सब्ज़ियाँ खिला-खिला के कि इनको नहीं पसंद है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश होती है, जो कि अच्छी बात भी है, कि हम उनको सब्ज़ियाँ खिलाएँ और इन चीज़ों की तरफ राग़िब करें ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर बच्चों को बिरयानी पसंद है या उनको कुछ खाने में ऐसी चीज़ें पसंद है, पास्ता हो गया, स्पेगेटी हो गया, इस किस्म की चटपटी चीज़ें बच्चे बहुत खाना प्रेफ़र करते हैं ना। तो ये वाली चीज़ें बना के बच्चों का क्यों ना दिल खुश किया जाए। वो स्कूल से आएँगे, उनको सरप्राइज़ मिलेगा, दोनों बहुत हैप्पी हो जाएँगी कि आज तो हमारी पसंद की डिशेज़ बनी है। और मूड इतना खुशगवार हो जाता है ना जब आप बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाते हैं ना, तो वो बच्चे आके देखते हैं और वो इतने हैप्पी हो जाते हैं, आपकी मेहनत वहीं पे वसूल हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब इन्हीं बच्चों ने बड़े हो जाना है, चाहे बेटा है या बेटी है, तो उन्होंने दूसरे घरों के हो जाना है। मतलब बेटे भी जो है वो बीवी के हाथों का पका हुआ फिर खाना खाते हैं और बेटियां जो हैं वो अपने ससुराल चली जाती हैं और बाद में जनाब फिर नसीबों का खेल शुरू हो जाता है। फिर आप जो भी कह लेना, तो यकीन करें वो माँ बाप के हाथों वाली बात रहती ही नहीं है। जो बचपन में माँ बाप के साथ एक फैमिली में पले बड़े होना, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ससुराल जाते हैं ना हम लोग तो इतने समझदार हो जाते हैं, माँ बाप के घर में उतने समझदार नहीं होते शायद। हम हर चीज़ पे नखरे भी करते हैं, ये सालन नहीं खाना, ये हमें पसंद नहीं, अम्मी आज आपने फिर ये पका लिया है। तो माँ भी फ़ौरन से कहती है कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ये चीज़ नहीं पसंद है। हाय माँ सदके जाए, कुछ और बना के दे देती हूँ, चलो तुम अंडे से खा लो, चलो कुछ और बना देती हूँ। हमारे अभी अपने बच्चे भी इसी तरह सब कुछ करते हैं। कोई चीज़ उनको पसंद ना हो तो मैं फ़ौरन से कहती हूँ चलो तुम अंडा बना देती हूँ, फिर वो नाक मुँह बनाएंगे, चलो मैं रात को तुम्हारी पसंद का खाना बना दूँगी, मेरी बेटी ने क्या खाना है, चलो इसको बाहर से बर्गर ला दो। पर यही जब बेटे बेटियाँ अपने अपने घर बार वाले हो जाते हैं ना, तो फिर इनको सब कुछ पसंद आना शुरू हो जाता है। जो बेटे भी खाने में पहले बहुत नखरे कर रहे होते हैं, ये नहीं अच्छा बना मम्मा, ये नहीं अच्छा, ऐसे आपने बनाना चाहिए था, उनको भी सब चीज़ें हज़म हो रही होती हैं, बल्कि वो खुद टिंडे घिया और सब्जियां ला ला के दे रहे होते हैं कि ये पकाओ, इसके बड़े अफादियत है, और अपने बच्चों को भी अफादियत बता रहे होते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो बेचारी तो वैसे ही मजबूर होती हैं, वो जब ससुराल चली जाती हैं तो फिर वहाँ पे जो है ना शुरू शुरू के दिनों में आपको पता है कि पाकिस्तानी माशरा और कॉम्प्रोमाइज़ तो सिर्फ लड़की नहीं करना होता है। और फिर वो जो भी ससुराल में बनता है तो वो भी चुपचाप खा लेती हैं और अपनी पसंद नापसंदीदगी का इतना इज़हार नहीं करती हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अपने बच्चों को खिलाया पिलाया करें, और ताकि उनकी कुछ यादें भी उनके साथ साथ जाएँ कि कितना अच्छा उनके घर में खाना बनता था, उनकी पसंद का खाना बनता रहा है। और माएँ जब तक ज़िंदा रहती हैं अपनी बच्चों की पसंद का ख्याल रखती ही रहती हैं हमेशा। हमारी अपनी अम्मी अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, जब भी जाओ तो वो हमें पूछती हैं कि क्या पकाऊँ, क्या पकाऊँ? तो मैं हमेशा अम्मी से कहती हूँ अम्मी कुछ भी बना लें, तो अम्मी कहती है कुछ भी क्या बना लूँ ना, तो मेरी हमेशा यही होती है अम्मी आप कुछ भी बना लें। और अम्मी के हाथ का जायका जो है ना वो मतलब ऐसा होता है कि आप जो है ना वो मतलब जितनी मर्ज़ी मैंने उनसे कुकिंग सीखी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हाथ का भी वो जायका नहीं जो अम्मी के हाथ का है। हालांकि मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा आपका और अम्मी का खाना ना हमेशा तकरीबन मिलता जुलता होता है, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैंने चूँकि अपनी माँ से सीखा है तो फिर मिलता जुलता ही होगा ना जायका। लेकिन अभी भी अम्मी का जो खाना है ना वो मुझसे कितने ज़्यादा जायके में बेटर होता है मैं बता नहीं सकती। लेकिन शादी करने के बाद इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है ना, मतलब अब माशाल्लाह मेरी शादी को जो है वो 11-12 साल हो चुके हैं, तो इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि अब अगर अम्मी पूछे भी ना कि क्या बनाऊँ, तो दिल नहीं करता है कि अम्मी इतना
ना खपें, हमारे लिए किचन में खड़े होकर ना इतनी देर खड़ी रहें, लेकिन फिर भी वो अपनी बेस्ट एफर्ट लगाती हैं और इतनी कितनी देर खड़ी रहती हैं। इतनी देर तो शायद मैं भी अब भी ना खड़ी रह सकूँ, और मतलब हम तो जवान हैं, लेकिन वो अभी भी अपने बच्चों के लिए, उनकी पसंद के खाने बनाने के लिए कितनी देर खड़ी रहेंगी कि मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे हाथ का खाना खाएँ। और ये माँ एफ़र्ट डाल सकती हैं, और कोई आपके लिए इतनी देर खड़े होकर एफ़र्ट नहीं डाल सकता ना, क्योंकि उनकी मोहब्बत ही कुछ ऐसी होती है। आज मेरे ज़हन में ना खाना बनाते बनाते बस ऐसे ही ये वाली बात आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और दूसरी बात ये कि हमारे जो होते हैं ना लड़कों की, हमारे यहाँ शादियाँ हो जाए तो बाज़ इतने नखरेले होते हैं ना, मतलब खाने के मामले में इतने चूज़ी होते हैं, लेकिन बाद में ना उनकी बेगमों को खाने नहीं बनाना आता होता, और फिर वहाँ पे फिर उन्होंने बर्दाश्त ही करना होता है हर तरह के खाने पे। वो कहते हैं कि बहुत अच्छा बना, ज़बरदस्त बना है। और जो लड़कियाँ होती हैं बाज़ दफ़ा वो भी इतनी नखरेली होती हैं घर में, और कहती हैं कि जी हम तो ये वाला खाना नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, लेकिन आगे ससुराल में जाके ना वो भी इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएंगी, और फिर इतनी हैरान कर देंगी ना वही लड़कियां कि सभी खाने जो है ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेती हैं। तो क्योंकि इंसान जो है वो बाद में मैच्योर हो जाता है, और फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो उनकी ज़िम्मेदारियों में पड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा सुनहरी दौर होता है बचपन का, और बचपन की यादें जो होती हैं ना ये भी बड़ी प्यारी होती हैं। यहाँ पे जनाब हो गया था मेरे बच्चों के आने का टाइम, और उन्होंने आते साथ ही कहना था कि मम्मा अभी लंच रेडी नहीं हुआ, तो मैंने फटाफट से उनके लिए जामी श्री बना लिया था। और साथ में जामी श्री जो है ना बनाने के बाद उसमें मैंने तुख्मे बलंगा डाल ली थी, क्योंकि ये भी उनको बहुत पसंद है। और अभी मैं बना रही हूँ चिकन स्पैगेटी, और ये चिकन चाउमीन ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी शक्ल सेम वैसी ही होती है। मुझे क्योंकि चिकन चाउमीन ना मैंने मतलब कभी बनाया नहीं है, मैं इसको चिकन स्पैगेटी बोलती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि ये चिकन चाउमीन है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा बाहर से जो है ना वो लेके किसी स्टॉल से खाया था। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो फ्राई करने से पहले ना इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। डालना मुझे लहसुन का था, पर टाइम बहुत कम था, तो मेरे पास ना पिसा हुआ था लहसुन अदरक ना, तो मैंने वही इसके अंदर शामिल कर दिया था। और बस ये कटी हुई सब्जियां मैंने गाजर और शिमला मिर्च डाली है, साथ में मैंने हल्का सा नमक, काली मिर्च और सोया सॉस और चिली सॉस, ये सब मैं अंदाजे के मुताबिक डालती जाती हूँ। और सब्जियों को मैंने थोड़ा सा क्रंची रखा था, गलाया नहीं था ज़्यादा। और ये 3-4 स्पून जो है ना वो मैंने स्पाइसी वाला केचप मिलता है ना, जो जिंजर गार्लिक सॉस आई थिंक, और वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि हल्का सा मुझे ना थोड़ा सा स्पाइसी रखना था। और मैंने बहुत ज़्यादा केचप नहीं डाला कि ये ना मीठा मीठा टेस्ट ना दे। अगर आप लोगों को ज़्यादा केचप पसंद है ना तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस लास्ट में मैंने ये डाल दी है इसके अंदर चिकन स्पैगेटी, और ये इतनी मज़ेदार किस्म की बनी थी ना। घर की चीज़ें एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं, आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और वो बार बार लेके भी खा लेते हैं, और फिर आपकी तारीफ़ें भी करते रहते हैं साथ साथ कि वाह बड़ी मज़ेदार बनी है। हाँ, तो ये चीज़ होती है, बाहर से जब आप लाएँ तो वो बस एक वन गो ही होता है, एक ही दफ़ा में खाओ और बस ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, सर्व कर लिया था, और साथ में जो है वो मेरी बिरयानी भी अच्छे से रेडी हो गई है। अच्छा जी, बिरयानी जो है ना वो यहाँ पे हम हिला लेंगे इसको अच्छे से, और बस अब हम खाना खाएंगे, क्योंकि थकावट भी हो गई थी काम करते करते, और लंच जो है वो रेडी हो चुका था मज़ेदार सा। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि इतनी सारी मैंने चिकन की बोटियाँ डाली हैं, पर मैंने कैमरा ऑन किया और मैं बिरयानी जो हिला रही हूँ तो चिकन की बोटियाँ गई कहाँ हैं, ऊपर नहीं आ रही, सारा का सारा चिकन किधर गायब हो गया। चलिए जी, हम बिरयानी में ढूंढते हैं बोटियाँ और खाते हैं खाना। और आप लोग अपनी दुआ में याद रखना, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को, और आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करो। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।